नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम हिंदी चैप्टर 5 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 क्या है हिंदी में? नागरी लिपि। नागरी लिपि के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ की विधा है। ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन है नागरी लिपि पाठ की विधा है। ऑप्शन है ए नंबर में निबंध, बी नंबर में कहानी, सी नंबर में भाषण और डी नंबर में रेखा चित्र। क्वेश्चन है आपके सामने, नागरी लिपि पाठ की विधा है। नागरी लिपि पाठ की विधा है। ऑप्शन आपके सामने, ए नंबर में निबंध, बी नंबर में कहानी, सी नंबर में भाषण और डी नंबर में रेखा चित्र। क्वेश्चन है नागरी लिपि की विधा है, इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध। नागरी लिपि एक निबंध है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गुणाकर मूले द्वारा लिखा पाठ है। गुणाकर मूले द्वारा लिखा पाठ है। ए नंबर में मछली, बी नंबर में नागरी लिपि, सी नंबर में बहादुर और डी नंबर में विष के दांत। क्वेश्चन है आपके सामने, गुणाकर मूले द्वारा लिखा पाठ है। ये ऑप्शन में से किस का गुणाकर मूले किस पाठ के लेखक हैं? गुणाकर मूले द्वारा लिखा पाठ है। गुणाकर मूले द्वारा लिखा पाठ है। क्वेश्चन है गुणाकर मूले द्वारा लिखा पाठ है। ऑप्शन है मछली, नागरी लिपि, बहादुर, विष के दांत। क्वेश्चन है गुणाकर मूले द्वारा लिखा पाठ है। ऑप्शन है मछली, नागरी लिपि, बहादुर, विष के दांत। इसका सही आंसर हो जाएगा नागरी लिपि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। क्वेश्चन है नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर में अमरकांत, बी नंबर में नलिन बिलोचन शर्मा, सी नंबर में गुणाकर मूले और डी नंबर में
बिरजू महाराज। क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए नंबर में अमरकांत, बी नंबर में नलिन बिलोचन शर्मा, सी नंबर में गुणाकर मूले और डी नंबर में बिरजू महाराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुणाकर मूले। अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूले का जन्म कितना ईस्वी में हुआ? गुणाकर मूले का जन्म कितना ईस्वी में हुआ? गुणाकर मूले का जन्म कितना ईस्वी में हुआ? ए नंबर में ऑप्शन है 1936, बी नंबर में 1935, सी नंबर में 1953 और डी नंबर में 1965। क्वेश्चन है, गुणाकर मूले का जन्म कितना ईस्वी में हुआ? ऑप्शन है ए नंबर में 1936, बी नंबर में 1935, सी नंबर में 1953, डी नंबर में 1965। इसका सही आंसर हो जाएगा 1935। गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूले ने मैट्रिक से लेकर गुणाकर मूले ने मैट्रिक से लेकर एमए तक की क्वेश्चन है, गुणाकर मूले ने मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई कहाँ से की? क्वेश्चन है, गुणाकर मूले ने मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई कहाँ से की? ऑप्शन है ए नंबर में कोलकाता, बी नंबर में मुंबई, सी नंबर में दिल्ली और डी नंबर में इलाहाबाद। क्वेश्चन है, गुणाकर मूले ने मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई कहाँ से की? ऑप्शन है ए नंबर में कोलकाता, बी नंबर में मुंबई, सी नंबर में दिल्ली और डी नंबर में इलाहाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। गुणाकर मूले जी मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई कहाँ से की? इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों के कहानी के लेखक कौन है? अक्षरों के कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए नंबर में अनामिका, बी नंबर में गुणाकर मूले, सी नंबर में बिरजू महाराज और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, अक्षरों के कहानी के लेखक कौन है? अक्षरों के कहानी के लेखक कौन है? अक्षरों के कहानी के लेखक कौन है?
ऑप्शन है ए नंबर में अनामिका, बी नंबर में गुणाकर मूल्य, सी नंबर में बिरजू महाराज, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। अक्षरों के कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य। अक्षरों के कहानी के लेखक गुणाकर मूल्य जी हैं। अक्षरों के कहानी के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य जी। अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। गुणाकर मूल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गुणाकर मूल्य द्वारा लिखित पुस्तक है। गुणाकर मूल्य द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रा, बी नंबर में सौरमंडल, ए नंबर में ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रा, बी नंबर में ऑप्शन है सौरमंडल, सी नंबर में ऑप्शन है महान वैज्ञानिक, सी नंबर में ऑप्शन है महान वैज्ञानिक, और डी नंबर में ऑप्शन है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य द्वारा लिखित पुस्तक है। गुणाकर मूल्य द्वारा लिखित पुस्तक है। गुणाकर मूल्य द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन है एक नंबर में ए नंबर में अंतरिक्ष यात्रा, बी नंबर में सौरमंडल, सी नंबर में महान वैज्ञानिक, डी नंबर में इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां डैश लिपि में हिंदी तथा इसकी बोलियां डैश लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन है आपके सामने ब्राह्मी, बी नंबर में देवनागरी, ए नंबर में ऑप्शन है ब्राह्मी, बी नंबर में देवनागरी,
सी नंबर में बंगला और डी नंबर में संस्कृत। क्वेश्चन है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां डैश लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, तब तक ही क्वेश्चन को आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो डैश अवश्य है। क्वेश्चन है बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो डैश अवश्य है। ऑप्शन है ए नंबर में बहन, बी नंबर में मौसी, सी नंबर में बेटी, डी नंबर में माँ। बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो डैश अवश्य है। पहले हम 8 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन था हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां डैश लिपि में लिखी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में। हिंदी तथा हिंदी की विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो डैश अवश्य है। ऑप्शन आपके सामने बहन, मौसी, बेटी, माँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहन। अगला क्वेश्चन है सिक्कों पर वीर केरलस क्वेश्चन है सिक्कों पर वीर यहाँ पे केरलस से होगा। सिक्कों पर वीर केरलस किसके शासकों द्वारा लिखा गया? सिक्कों पर वीर केरलस किसके शासकों द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है ए नंबर में पाटलिपुत्र, बी नंबर में ऑप्शन है केरल, ए नंबर में ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी नंबर में ऑप्शन है केरल, सी नंबर में ऑप्शन है मगध और डी नंबर में ऑप्शन है दिल्ली। क्वेश्चन है सिक्कों पर केरलस किसके शासकों द्वारा लिखा गया था? ए नंबर में ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी नंबर में ऑप्शन है केरल, सी नंबर में ऑप्शन है मगध और डी नंबर में ऑप्शन है दिल्ली यानी दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है राजराज राजेंद्र राजराज राजेंद्र प्रतापी
चोर राजा राजेंद्र प्रतापी चोर राजा किस सदी में हुए? राजेंद्र प्रतापी चोर राजा किस सदी में हुए? ऑप्शन है ए नंबर में 10वीं, बी नंबर में ऑप्शन है 11वीं, सी नंबर में ऑप्शन है 12वीं और डी नंबर में ऑप्शन है नोट, इनमें से कोई नहीं। राजेंद्र प्रतापी चोर राजा किस सदी में, सॉरी यहाँ पे किस दो जगह हो गए, किस सदी में हुए? ऑप्शन ए नंबर में 10वीं, 11वीं, 12वीं, इनमें से कोई नहीं। राजेंद्र प्रतापी चोर राजा किस सदी में हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है मराठी भाषा की कौन सी लिपि है? ऑप्शन है ए नंबर में बांग्ला, बी नंबर में संस्कृत, सी नंबर में देवनागरी और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है मराठी भाषा की कौन सी लिपि है? मराठी भाषा की कौन सी लिपि है? ऑप्शन है ए नंबर में बांग्ला, बी नंबर में संस्कृत, सी नंबर में देवनागरी, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी। और यहाँ पे नंबर 12 होगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की क्वेश्चन है दक्षिण भारत की नागरी लिपि कहलाती थी। दक्षिण भारत की नागरी लिपि कहलाती थी। ए नंबर में ऑप्शन है नंदनागरी, बी नंबर में ऑप्शन है गुरुमुखी, सी नंबर में ऑप्शन है खरोष्ठी और डी नंबर में ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है दक्षिण भारत की नागरी लिपि कहलाती थी। ऑप्शन ए नंबर में नंदनागरी, बी नंबर में गुरुमुखी, सी नंबर में खरोष्ठी, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा
नंद नागरी। अगला क्वेश्चन है दोहा कोश के रचनाकार हैं। दोहा कोश का रचनाकार है ए नंबर में शाहपाद, बी नंबर में कान्हा, सी नंबर में सॉरी यहाँ पे सरहपाद होगा। सरहपाद सी नंबर में लुईपा और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है दोहा कोश के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सरहपाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरहपाद। अगला क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य ने डैश से गुणाकर मूल्य ने डैश से अधिक लेख लिखे। क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य ने डैश से अधिक लेख लिखे। ए नंबर में ऑप्शन है 200, बी नंबर में ऑप्शन है 2000, सी नंबर में ऑप्शन है 2500 और डी नंबर में ऑप्शन है 3000। क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य डैश से अधिक लेख लिखे। गुणाकर मूल्य कितना लेख लिखे थे? गुणाकर मूल्य कितना लेख लिखे थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 2500। गुणाकर मूल्य जी 2500 से अधिक लेख लिख चुके थे। तो आज हमने चैप्टर 5 हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखा। अगले क्लास में हम आगे देखेंगे। आज के क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।